अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत, और माइटोसिस यानी माइटोसिस की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और कभी कभी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें पार्ट्स होते हैं, ए और बी पार्ट्स होते हैं, उनमें आमतौर पर आता है। सो 3 to 4 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन इसका आ सकता है। कहते हैं माइटोसिस प्लेज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट रोल्स इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं माइटोसिस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट, अहम किरदार अदा करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में। और कहते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे कि मतलब ग्रोथ में माइटोसिस का क्या रोल होता है। सो कहते हैं फॉर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने होते हैं और मल्टीसेलुलर जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ठीक है, तो वो जब ग्रो करते हैं, उसकी जब नशो नुमा होती है, जब वो बड़े होते हैं, तो उनमें जो नए सेल्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे माइटोसिस के जरिए बनते हैं। इसी के साथ कहते हैं रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। अब वर्न आउट कहते हैं ना, जो खराब हिस्से होते हैं ना वो। सो आमतौर पर कहा जाता है, कहते हैं जब हम ब्रश करते हैं तो या रिंस करते हैं, हम अपने मुंह में पानी डालते हैं, रिंस का मतलब पानी डालना मुंह में। कहते हैं कि जब हम मुंह में पानी डालते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डेड एंड वर्न आउट चिक सेल्स आर बीइंग शेड इनटू योर स्लाइव। अब यहाँ पे कहते हैं बहुत सारे ऐसे जो हमारे गाल के, हमारे जो फेस के बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो ख़राब होते हैं ना, वो हमारे स्लाइवा के साथ गिर जाते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं और फिर उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और वो जो नए सेल्स बनते हैं वो किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं, माइटोसिस के जरिए बनते हैं। सो यानी जो वर्न आउट पार्ट्स होते हैं, ये जो डेड सेल्स होते हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है बाय न्यू सेल्स। और वो न्यू सेल्स किस चीज़ के जरिए बनते हैं, माइटोसिस के जरिए बनते हैं। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कि जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। सो कहते हैं मेनी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक पेरेंट अपनी नस्ल को आगे लेकर जाते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। सो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कटिंग है, कटिंग में क्या होता है कि एक प्लांट का एक हिस्सा जो होता है वो काटा जाता है और उसको क्या किया जाता है, फिर उसको गमले में किसी भी ज़मीन में उसको लगाते हैं, फिर उससे फिर जो हमने काटा हुआ होता है ना, उससे फिर एक नया प्लांट बन जाता है। इसी के साथ कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक पार्ट जो होते हैं ना प्लांट का, वो काटा जाता है, फिर उसको एक दूसरा प्लांट होता है उसके दूसरे पार्ट के साथ उसको मिलाया जाता है। देखिए जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, एक प्लांट से एक हिस्सा काट दिया, उसको दूसरे प्लांट के साथ जोड़ दिया, फिर वो आगे जाके जब उसको जोड़ देते हैं, उसके ऊपर पट्टी, जो पट्टियाँ वगैरह उसकी रैपिंग कर लेते हैं, तो आगे जाके वो वहीं पर दूसरा प्लांट बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे बडिंग है। बडिंग आपको ऑर्गेनिजम्स, एक पिक्चर आपको नजर आ रही है कि प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ छोटे छोटे फ्लावर, छोटे छोटे पौधे, प्लांट छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, फिर ये गिर के ना एक दूसरा प्लांट बना सकते हैं। इसी तरह एक हाइड्रा है। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है बडिंग के जरिए। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि सबसे पहले एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है उसकी हाइड्रा की एक साइड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, बर्ड के, हाइड्रा की एक साइड के ऊपर एक छोटा सा बर्ड, एक छोटी सी कली जो होती है वो बन जाती है। फिर ये जो बर्ड होता है ये ग्रो करता है और एक नया हाइड्रा जो होता है उससे बन जाता है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैपेबल होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के जरिए ही होती है उनके वेजिटेटिव पार्ट्स में। देखिए हमने प्लांट्स में ना दो तरह के पार्ट्स पढ़े थे, कुछ होती हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और कुछ होती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आपको याद हो, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, हमने कहा था कि प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट्स भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव भी। वेजिटेटिव पार्ट्स उनके कौन कौन से होते हैं, उसके रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ये सारी इसकी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उनके कौन से होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी जो अपने सेल्स को बढ़ाते हैं, सेल्स को ज़्यादा करते हैं, वो भी किस चीज़ के जरिए करते हैं, माइटोसिस के जरिए ही करते हैं। इसी तरह आगे इन्होंने दूसरी एग्जांपल दी हुई है आपको, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब उसको किसी चीज़ को वापस से अपनी हालत में लेकर आना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। कहते हैं रीजनरेशन वो कौन सा अमल होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक रिन्यूअल करता है किस की, जो उनके वर्न आउट सेल्स होते हैं या उनके जो टिश्यूज़ होती हैं, तो ऐसे सेल्स जो दोबारा खुद को रिजनरेट करें, ऐसे टिश्यूज़ जो खुद को दोबारा ठीक करवाएं, खुद को दोबारा अपनी असली हालत में लेकर आएँ, उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। So all organisms have the ability to regenerate cells and tissues that are broken due to certain processes such as necrosis. So देखिए कहते हैं रीजनरेशन ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का एक हिस्सा वापस उसको अपनी असली हालत में लेकर आता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। और ये रीजनरेशन की जो एबिलिटी होती है, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है। तमाम ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज़ को रीजनरेट कर देते हैं। अगर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से मतलब टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसको वापस से वो ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, लेज़र्ड जो होते हैं, जो छिपकलीज़ होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी जो टेल होती है, दुम होती है ना, अगर वो किसी वजह से कट जाती हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी टेल को वापस से बना लेते हैं।
उसको वापस अपनी असली हालत में लेकर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनमें एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो रिजेनरेट करते हैं अपनी पूरी बॉडी। उनकी एक बॉडी के छोटे से हिस्से से अपनी पूरी बॉडी को रिजेनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा है या जैसे स्टारफिश है। तो उनकी एक बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा अगर उनके पास मौजूद है तो उसको पूरी बॉडी उसकी मतलब उसकी माइटोसिस के ज़रिए उसको रिजेनरेट किया जा सकता है। सो ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारे वर्न आउट पार्ट्स होते हैं बॉडी के या फिर ऑर्गन्स के, उसको ये फिर से ठीक करता है माइटोसिस के ज़रिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें भी माइटोसिस इन्वॉल्व होती हैं। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिजनरेशन का जो फिनोमेना होता है ये परफॉर्म करते हैं, तो उसके ज़रिए अपनी बॉडी के पार्ट्स को फिर से रिजनरेट करते हैं, तो उसमें भी माइटोसिस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये बुक में कोई डायग्राम दिया हुआ है, आपसे कहा गया कि इसको आप एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, इसको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल दिया हुआ है, इनके मुख्तलिफ फेजेस दिए हुए हैं, माइटोसिस के जरिए आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए आपका एक सेल है जो कि इंटरफेस में मौजूद है, इसके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और इसके पास जितना भी जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो देखिए यहाँ पे मिक्स फॉर्म में मौजूद है। फिर इंटरफेस से जब ये सेल डिवीजन फेज में आता है तो सबसे पहला फेज आता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में आपके पास क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उसका जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। सर आता है मेटाफेज। मेटाफेज जो होते हैं दूसरा स्टेज होता है मेटाफेज में, देखिए आपके पास एक मेटाफेज प्लेट बनती है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, एक जो सेल का जो दरमियान होता है ना उसमें खुद को अरेंज कर लेते हैं। और देखिए जो आप इसको यूँ कह सकते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अराइज होते हैं और इस क्रोमोसोम्स के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एनाफेज। एनाफेज का आपके पास फोर्थ स्टेज आती है। फोर्थ स्टेज में आप देखिए क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो दो अलग अलग जो आपके पास क्रोमोसोम्स चले जाते हैं अलग अलग पोल्स के ऊपर, वहाँ पर नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। और इसके साथ साथ देखिए जो एक यूँ कह लीजिए प्लांट सेल में आप इसको सेल प्लेट आप इसको कह सकते हैं, वो जो होती है यहाँ पर बन जाता है। यहाँ देखिए सेल प्लेट प्लांट सेल में हमने देखा था, प्लांट सेल में सेल प्लेट की हमने बात की थी। देखिए यहाँ पे सेल प्लेट बन जाते हैं, फिर थोड़ी वक्त के बाद ना ये दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। यहाँ पे इनका अपना न्यूक्लियस और इनका अपना न्यूक्लियस। तो ये देखिए आपके पास ना इस तरह की सेल की डिवीजन होती है प्लांट की, आपको बताई गई है। यह आपका इंटरफेज है, यह आपका प्रोफेज है, यह आपका मेटाफेज है। इसी तरह ये प्लांट सेल का एनाफेज है और ये क्या है, ये टीलोफेज है। ठीक है।